अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी, देखो देवकी और वसुदेव जी तो जो है वैसे ये आनंद का क्षण उनको नहीं प्राप्त हुआ है। ये आनंद तो मिल रहा है किसको? नंद बाबा और यशोदा मैया, लेकिन हैं तो देवकी नंदन, हैं देवकी नंदन, लेकिन भगवान जो है किसी की अभिलाषाएं तोड़ते नहीं हैं। भगवान किसी की अभिलाषा तोड़ते नहीं है। इसीलिए देवकी नंदन होकर के भी जो वात्सल्यता का भाव जो परमात्मा को प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ? यशोदा मैया और नंद बाबा से। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है श्लोक। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना। आओ बेटा अश्नाता सुचिलंकृता। आओ बेटा अश्नाता सुचिलंकृता। वाचित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादौ बोल दो नंद के लाला की जय हो। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नंद बाबा को जो है वृद्धावस्था में अर्थात 90 साल की अवस्था में लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन वो नंदस्थ आत्मज नंद जी को बेटा नहीं हुआ। क्या हुआ? नंद जी के कौन आया? अभी हम सब ने जो है गाया बधैया के रूप में, नंद के आनंद भय। तो नंद जी के यहाँ कोई बेटे का जन्म नहीं हुआ, कोई साधारण छोरा का जन्म नहीं हुआ। नंद जी के यहाँ तो आनंद का जन्म हो गया। अब जहां पर आनंद का जन्म हो जाए, अब वहां का आनंद फिर भाई अनोखा ही होगा। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए थे, छोरा छापरो कछ भयो ना है, लेकिन इस बात से बड़ी चिंता में रहते थे, क्योंकि हर एक माता पिता को ये चिंता रहता है अगर संतान ना हो उसको कि मेरे बुढ़ापे में अवलंब क्या होगा, वृद्धावस्था में मेरा अवलंब क्या होगा। नंद बाबा भी चिंतित थे। नंद बाबा भी चिंतित थे। बोल दो बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। तो नंदस्थ आत्मज उत्पन्न जाता हलादौ महामना।
90 साल की अवस्था हो गई, लेकिन छोरा छापरो कछनाए में हो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संत ब्राह्मणन की मंडली आ गई चातुर्मास का निर्वाहन करने के लिए। संत ब्राह्मण आ गए। नंद बाबा ने बढ़िया जो है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ वो संत ब्राह्मण आकर के जो है चातुर्मास का निर्वाहन करने लगे। नंद बाबा ने कहा आप सब यहीं रह करके जो है बगीचे में, नंद भवन के पास बगीचा भी था बहुत शोभावान, बहुत सुंदर। तो उसी बगीचे में जो है सारे विप्र मंडली ब्राह्मण मंडली जो है बैठ गई। सारे ब्राह्मण मंडली बैठ गए। अब नंद बाबा के यहाँ भी कोई कमी थोड़ी है, नंद बाबा के यहाँ कोई कमी नहीं है। लाखन गैया है, हजारों माट मटका दूध दही के होते हैं पर डे। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों से प्रणाम करते हुए कहा कि आप सब यहीं पर निवास करो और खावे पीवे का प्रबंध सारा हम करेंगे। तब तो क्या था, ब्राह्मण बैठ करके भजन करने लगे और नंद बाबा जो है सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाने लगे। क्या क्या बनवाया, रबड़ी दही जलेबी मालपुआ रसगुल्ला राजभोग इत्यादि खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। अब 56 प्रकार का व्यंजन बना और सब विप्र मंडली आकर के उस प्रसाद को पाए और इतने प्रेम से प्रसाद को पाया। देखो प्रसाद तो ऐसे भी जो है कैसे भी हो भोजन बना हो, लेकिन ठाकुर का भोग लगने पर उसमें स्वाद बढ़ जाता है। ठाकुर का वो उच्चिष्ट भोजन प्रसाद हो जाता है ना, तो स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन एक भाव और है, यदि खिलाने वाले के मन में यदि प्रेम भाव है तो भोजन में जो है, अगर भोजन नीरस भी हो, बनाते समय उसमें कोई स्वाद विशेष ना हो, लेकिन यदि परोसने वाले के हृदय में प्रेम हो तो वह भोजन में जो है स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। और कहीं बनाने वाले के अंदर में भी प्रेम हो, प्रेम से कोई भोजन बनावे। अब ऐसा नहीं 12 बजे कोई घर में आ जाए तो मुख मुलाकर के किनारे हो जाओ, ये पता नहीं कहां से रात को आकर के फाट पड़ जाए। और बनाने की इच्छा ना हो, बनाना भी पड़ जाए तो आप बनाए तो, लेकिन उसमें स्वाद नहीं रह गया, रस नहीं है, कोई निरस हो गया। तो बनाने वाले के अंदर में प्रेम होना चाहिए और पवाने वाले के अंदर में भी प्रेम होना चाहिए, तब वो भोजन का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। बोल दो भागवत महापुराण की। तो ऐसे ही हुआ, नंद बाबा के हृदय में प्रेम है कि हमारे द्वार पर ब्राह्मणों की मंडली आई है, संत ब्राह्मणों का समाज आया है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको सेवा करना चाहिए ब्राह्मणों का। देखो ब्राह्मणों के विषय में जो जानेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे, तभी तो सम्मान करेंगे। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक हमारी श्रद्धा जुटती नहीं दूसरे के प्रति। तो जब तक हम जानेंगे नहीं संतों की महिमा क्या है, तब तक हमारी श्रद्धा संतों के प्रति नहीं होगी। जा दिन संत पाहुने जा दिन संत पाहुने जो है संत और सत्संग जीवन में बहुत कृपा ठाकुर की होती है, तब हमको आपको प्राप्त होता है। और सत्संग और संत से ही हमारे जीवन का पाप का प्रक्षालन हो सकता है, और कोई दूसरा साधन है ही नहीं कि जिससे हमारे पाप प्रक्षालित हो सके।
तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, जिस दिन संत हमारे द्वार आ जाएं तो समझ लो भगवंत, और करोड़ों तीर्थ के समान फल उसको प्राप्त होता है जिस गृहस्थी के घर संत आते हैं। वर्णन है। एक नाम संतों का तीर्थांकर हो, क्योंकि जहां संत बसते हैं वो तीर्थ बन जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या है, तीर्थांकर। वो तीर्थ ही कैसा जहां संतों का निवास ना हो, जहां पर संतों का निवास ना हो, वो तीर्थ ही कैसा है जहां पर संत महात्मा ना रहते हो। और जब तक संत महात्मा नहीं रहेंगे तब तक वहां की रमणीयता बढ़ती नहीं है उस भूमि की। तो संत ब्राह्मणों की महिमा को जानने वाले नंद बाबा के द्वार जो है संत भगवान आ गए। तब तो खूब महाराज प्रेम से जो है रबड़ी, दही, जलेबी, खीर, मालपुआ, रसगुल्ला, रसमलाई, अनेक प्रकार के बहुव्यंजन खिलाए और प्रेम से पाए। प्रसन्न होकर के डकार लेते हुए, हाथ फेरते हुए पेट पर बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले दारी के, ये कैसा आशीर्वाद दे रहा है, 90 साल की अवस्था मेरी हो रही, अब बोल रहा है पुत्रवान भव, मेरे को पुत्र होगा। संतों ने कहा यदि भगवान की कृपा होगी, यदि हमने कह दिया तो होगा ही, होगा ही, अवश्य होगा। तब तो क्या था, यशोदा रानी को जो है 90 साल की उम्र में जो है परम लाभ प्राप्त, परम लाभ प्राप्त हुआ। नंद बाबा जो है एकदम आनंद के वशीभूत। नंद बाबा ने जब देखा कि अब हमें परम लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तब तो दौड़ करके गए अपनी बहन सुनंदा को बुला लाया। नंद बाबा की बहन का नाम क्या था, सुनंदा। गए अपनी बहन सुनंदा को ले आए, बहन आ गई। अब भाभी की खूब सेवा की, यशोदा मैया की खूब सेवा की। और इधर क्या है, इधर नंद बाबा गौशाले में बैठ करके जप करते हैं। वो जप कैसा करते हैं, जप ऐसा रहता है वो, क्योंकि परमात्मा की दर्शन के लिए प्रतीक्षारत है कि कितनी जल्दी हमारे प्रभु आ जाए। और गौशाले में बैठ करके कौन सी माला जपते हैं जानते हो, अभी तो भयो ना है आगो पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे पतो ना है, अभी तो हमको प्राप्त नहीं हुआ मेरा लाला, अब आगो पतो ना है। इतना कहे जप ही रहे थे। इधर सुनंदा जी क्या हो सुनी अपने कानों से कि जिस भवन में यशोदा मैया सो रही थी, उसी भवन से बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। दौड़ करके दर्शन किया और दर्शन करके ही दौड़ करके भागते हुए ढूंढने लगी अपने भैया नंद बाबा को, नंद भैया को अपने ढूंढने लगी। बाल गोपालों से पूछने लगी कि कहाँ है बाबा, कहाँ है नंद बाबा। बाल गोपालों ने कहा क्या बात है, मेरे को बताओ पहले। सुनंदा बुआ जो थी भगवान बाल कृष्ण गोपाल की, नंद बाबा की बहन जो थी, उन्होंने कहा पहले तो बाबा को बताओ कहाँ है हमारे भैया नंद जी। तब तो इशारा हुआ, दौड़ करके गौशाला में पहुंची और बोल पड़ती है सुनंदा। क्या सुनंदा बोल पड़ती हैं कि भैया बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, भैया जल्दी हाथ में हमारे तिजोरी की चाबी रखो। तब तो इतने गदगद हो गए नंद बाबा कि तिजोरी की चाबी अपनी बहन के हाथ में उठा करके रख दिया और जा बोले जा बहन, सारा राजकोष जो भी है हमारा तुम्हारा है, जो जो इच्छा हो सो ले लो। तब तो इधर बाल कृष्ण गोपाल का जन्म हुआ और ब्रज 84 कोश में पूरे जो है ये बात फैल गई, ये बात फैल गई कि नंद बाबा को 90 वर्ष की अवस्था में लाला भयो है, चलो दर्शन करें।
तब तो क्या था, ब्रजबामाएं जो थी 84 गज की जो है लहंगा पहिया सिलाई, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके चली हैं, सुंदर केस को अपने पुष्प के द्वारा गुथी हैं। देखो ऐसे तो नियम ये भी है कि भगवान के पास, भगवान के दरबार में, भगवान के सम्मुख में जब जाएं तो ज्यादा बनावटी करके नहीं जाना चाहिए, बनावटी ज्यादा करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर ने जो दे दिया है प्रसाद रूप में ये तन हमको जैसे भी है सहज भाव से जाना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र का जब प्राकट हुआ है अयोध्या में तो सब जो वहां के अवधवासी थे सब सहज भाव से दौड़ते भागते गए हैं। कोई किसी प्रकार का भी जो है न डेंटिंग पेंटिंग न लीपा पोती, कोई मेकअप नहीं, सब ऐसे भाग दौड़ते आई हैं। लेकिन यहाँ हमारे छैल छबीले कन्हैया का जन्म हुआ है, इसलिए गोपियां जो हैं श्रृंगार कर करके भगी हैं दर्शन करने के लिए। और इधर क्या होता है, नंद बाबा को जब पता चला कि मेरे लाला को जन्म भयो मेरे को, तब तो ब्राह्मणन को जो है एक ग्वाल बाल को बुलाया और बोला कि जाओ ब्राह्मण देव को बोला जिनके द्वारा ये परम लाभ हमको प्राप्त हुआ है। दौड़ करके वह ग्वाल बाल गया और बोल पड़ा पंडित जी से, महात्मा जी से, पंडित जी पोथी पत्रा अपना लो और चलो, तुम्हारी साधना सफल हो गई जो आशीर्वाद दे करके आए थे। तब तो पंडित जी दौड़ करके गए, यमुना जी में 108 डुबकी मारी और दौड़ करके आए, सुंदर रेशमी पोशाक धारण की और पोथी पत्रा दबाया किनारे और दौड़ते भागते चल पड़े किधर, नंद बाबा के यहाँ नंद भवन की। और इधर क्या हुआ, नंद भवन की ओर चल पड़े और इधर ग्वाल बाल भी सब एकत्रित हो रहे हैं बाबा के पास। बाबा चलो नाचते हैं, लाला को जन्म भयो, नाच नाच करके खूब उत्सव मनाएंगे, नाच नाच करके खूब उत्सव मनाएंगे। लेकिन बाबा ऐसे नहीं, पहले तो तुम जाओ स्नान करो, दौड़ करके स्नान करने गए। स्नान करके आए, सुंदर ग्वाल बालों ने सुंदर पोशाक, रेशमी पोशाक धारण कराया है, सुंदर पगड़ी पहनाया है और मूछन में इत्र लगाया है, मुख में पान दबाया है, सुंदर तिलक किया है। और इतना होते ही जब दर्पण लेकर के एक ग्वाला बोला, बाबा देखो कैसे लग रहे हो, तो बाबा बोले, बाबा ने जब देखा अपना स्वरूप दर्शन किया, उतने में एक ग्वाल बाल बोला, बाबा आज तो अत्यंत रुचिकर आप लग रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आज तेरो ब्याह भयो, ऐसे लग रहे हो बाबा जैसे आज तेरो ब्याह भयो। तब तो क्या था, ब्राह्मण जन आए और ब्राह्मण जन आकर के बैठ गए, विधिवत पूजन हुआ। वर्णन है कि नंदवस्त आत्मज्योतपन्ने जाता हलादौ महामना, आहुई विप्राण वेदज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। सुंदर पूजन हुआ है, लेकिन पूजन में नंद बाबा का मन नहीं लग रहा है। ब्राह्मण देव बोले जल चढ़ाओ, तो जल की जगह क्या चढ़ा रहे नंद बाबा, दूध चढ़ा दे रहे हैं। ब्राह्मण बोल रहे हैं अच्छा चढ़ाओ, तो बाबा शक्कर चढ़ा रहे हैं, बाबा शक्कर चढ़ा दे रहे हैं। तब जो है क्या बोले, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देव जो थे वो बोले, बाबा ये उल्टा सीधा काहे को पूजा कर रहे हो। नंद बाबा बोले सच्ची बात बताऊं तेरे से, सच्ची बात तो यह है मेरो मन पूजा में लग ही नहीं रहे हो, काहे को। ब्राह्मण ने पूछा क्यों, तब कहते हैं नंद बाबा मेरा मन तो उस माधव में लग गया है, मेरे कन्हैया में। तो ऐसा करो हम संकल्प कर देते हैं, पूजा आप सब करो। तब तो विधिवत पूजन हुआ है। संकल्प में क्या किए हैं, क्या आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता, धेनु नाम नियते प्रादात, लाखों गैयों का दान किया है। कौन, नंद बाबा ने। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते, तिलात्रीन सप्तरत्नों, 7 पहाड़ के समान अन्न के ढेर, अर्थात पहाड़ के समान
अन्न का पहाड़ बना करके 7 पहाड़ मानो अन्न का दान दे दिए। किसको? संत ब्राह्मणन को। वर्णन है, धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्याशमलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौंभावरा। ये सब क्यों हो रहा है? नंद बाबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आनंद को जन्म है। एक साधारण बालक का जन्मोत्सव होता है तो कितना आनंद हम सबके अंदर उदय होता है। ये तो आज जो है परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में प्रकट हो गए। वो आनंद किसको देने के लिए? नंद बाबा और यशोदा मैया को। तो उनके आनंद की पराकाष्ठा का हम और आप अनुभव कैसे कर सकते हैं? परमात्मा प्रकट हुए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे तेरे लोक। जो आनंद सुख राशि सीकर दे तेरे लोक। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक आनंद की प्राप्ति हुई है नंद बाबा को। तो क्या हुआ? नंद बाबा ने संकल्प कर दिया, दान कर दिया जो ब्राह्मणों को देना था। और उसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा दर्शन के लिए चले गए। कहां पर? जहां पर लाला थे, नंद भवन में। नंद भवन में कई द्वार हैं, तो एक द्वार पर सिर्फ बधाइयां मनाई जा रही है, दूसरे द्वार पर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति ना इंद्र विदस्रवा स्वस्ति ना पूखा शवेदा। इस प्रकार से जो है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। कौन? ब्राह्मण जन। दूसरे द्वार। तीसरा द्वार खुल गया है जहां पर बधाइयां दे रहे हैं, और चौथा द्वार खुला है जहां पर बधाइयां ले रहे हैं। ये ऐसे अनेक प्रकार के द्वार हैं। आज नंद बाबा उदार मनः हो गए, उदारता प्रकट कर दी। उदार का मतलब ये है कि आज जो जिसके हाथ में आ रहा है वही बधैया के रूप में ले जा। मतलब कोई पात्रता देख करके नंद बाबा कुछ नहीं दे रहे। कैसे भी हो, आओ बधैया दो, बधैया लो, जाओ खूब गाओ। लेकिन जिसने बधैया ली उसने भी अपने पास नहीं रखा। जो बधैया पाए उन्होंने भी लुटाए। तो इधर क्या हुआ? नंद बाबा दर्शन करने के लिए बढ़े हैं, तो ग्वाल बाल मंडली आकर के पहुंच गई। बाबा ऐसे थोड़ी दर्शन होता है जैसे तुम दर्शन करने चले। अरे सुंदर पोशाक पहने हो, श्रृंगार किए हो, तो थोड़ा और क्या करना, थोड़ा नृत्य कर दो मटक मटक। तब तो क्या था? बाबा बोले नंद बाबा की देख छोरा, मेरे को तो नृत्य करना आता नहीं, वैसे भी जर्जरित शरीर, नृत्य हम कैसे करेंगे? तब तो एक ग्वाला उठा करके नंद बाबा का एक हाथ सर पे रखा और दूसरा हाथ कमर पे रखा और कहा बाबा जरा मटको। तब तो क्या था? नंद बाबा मटकना प्रारंभ कर दिए, नृत्य होने लगा। सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हैं। और लेकिन उसी में एक नंद बाबा का मित्र था। वो जब देखा अपने मित्र को, देखा कि हमारा मित्र जो नंद बाबा है कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि सुंदर पोशाक, सुंदर श्रृंगार किए हैं, नृत्य करते हुए जब देखा तो क्या हुआ? नंद जुगालन पकड़े कहीं लोगन नाचन को बिबसाए, गोद भरे कस भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए।
नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाच उमंगन छाए, और काहुन ला दधी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। क्या हुआ? सबने विवश कर दिया नृत्य करने को। जब नृत्य करते हुए नंद बाबा का मित्र ने देखा, तब तो क्या था, ला करके एक बहुत बड़ा मटका दधी का ला करके नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। क्यों उड़ेल दिया? कि कहीं बाबा को, हमारे मित्र को नजर न लग जाए, इसलिए उड़ेल दिया, इसलिए उड़ेल दिया। लेकिन नंद बाबा बोले, दारी के इतनो करो धरो श्रृंगार, हमारो सब चौपट कर दियो दही डाल के मेरे ऊपर। तब तक दूसरा ग्वाला बोला, ना ना बाबा, तुम्हारे मित्र ने बहुत सुंदर किया, क्योंकि भगवान का दर्शन दधी में स्नान करके किया जाता है। आज बाबा सब कुछ करने को तैयार है, सिर्फ कहने की देरी है। इतना आनंद है। बोल दो आनंद कंद भगवान जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से जो है आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। ग्वाल बाल ब्रज की बामाएं सब भागती दौड़ती चली आ रही हैं। जो नई नवेली गोपियां थी ब्रजमंडल की, वो भी जो है चल पड़ी दर्शन करने का। और जो आने जाने वाली पहले से जिसका विवाह हुआ था, वो सब तो सुंदर श्रृंगार करके सब निकली हैं। सुंदर पुष्प, एक भाव यह भी है कि पुष्प इसलिए उन गोपियों ने अपने बाल में लगाया था, क्योंकि ये जो ब्रज बामाएं, नई नवेली जो ब्रज बामाएं हैं, वो कैसे जानेगी कि नंद बाबा को घर कौन सा है, नंद बाबा को घर कौन सा है। तो इसलिए वो जो ब्रज बामा थी, जो आने जाने वाली, जिनका मायका ससुराल का आना जाना पुराना संबंध, वो जो है इसीलिए केस में अपने पुष्प गुथी थी। वो पुष्प जो है गिरते हुए गए थे। कहां तक? वो गिरता हुआ पुष्प नंद भवन तक गया। मानो वो गोपियां जो हैं, जो पुरानी गोपियां हैं, वो गोपियां मानो नई नवेली गोपियां जो हैं, उनके मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। ये भाव है उसका। इसलिए सुंदर केस में अपने जो है पुष्प को गुथा है। बोल दो भागवत महापुराण की जय हो। नंद बाबा आज सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। ब्रजवासी जो थे सब लूट रहे हैं, खूब बधैया ले रहे हैं, बधैया दे रहे हैं। और क्या, आज ऐसा लग रहा है कि नंद भवन में लक्ष्मी जी नृत्य कर रही। ऐसा लग रहा है कि नंद भवन में आज साक्षात रमा क्रीडम भूनपः, आज मानो साक्षात लक्ष्मी जो है आकर के निवास कर गई हो। कहाँ? नंद भवन में। इतना दूध दही का कीच मचा है, जैसे लग रहा है क्षीर साई नारायण आज क्षीर सागर में विराज। वह नंद भवन दृष्टिगोचर कैसे हो रहा है? क्षीर सागर के समान। इतना दूध दही वहां पर बरस रहा है, बह रहा है कि छोटे छोटे जो ग्वाल बाल थे वो डूब जा रहे थे दूध दही। तो बड़े वाले ग्वाल बाल जो थे उठा उठा करके उनको कंधे पर जय कन्हैया लाल की जय, दाऊद दयाल कह करके खूब जो है उत्साहवर्धन और बधैया खूब गा रहे। तो आज उदार मना होकर के भगवान सब लुटा रहे हैं नंद बाबा। ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हूँ और अपने प्यारे प्रभु के लिए जो कुछ भी था खजाने में सब लुटा रही हैं। यहाँ तक वर्णन आया है कि स्वर्ण की थाल, स्वर्ण के गिलास, स्वर्ण के चिम्मच ले लेकर के बधैया के रूप में सब ले जा रहे हैं। कहीं चांदी के चिम्मच कटोरे आदि लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में जब बाल गोपाल मिलते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, अरे लाला उन्हें कहाँ बधैया में पाया नंद बाबा के यहाँ, कहाँ दिया कहाँ? तो एक बोलता है, देख ये तो मैं स्वर्ण का जो है स्वर्ण का
थाल लाया हूँ, कटोरा लाया हूँ, चम्मच लाया हूँ। तब तो क्या था, जो चांदी वाला था, चांदी जो लेकर के ग्वाल वाला आया था, चांदी की चम्मच, चांदी की प्लेट, चांदी की कटोरी, उसने सब फेंक दी रास्ते में, दौड़ करके पहुंचा 4 नंबर गेट पे फिर, और वहां से जो है स्वर्ण के लेकर के चला। स्वर्ण का लेके जा ही रहा था कि आगे कोई मिल गया, आगे कोई मिल गया जो बढ़िया जो है हीरे जवाहरात का हार लेके जा रहा था बधाई के रूप में। अब तो क्या था, उसने पूछा लाला तूने कहा बधैया में पायो, कहा दियो बधैया। तब उसने बोला देख मैं तो हीरे जवाहरात के हार लेकर के आया हूँ। उतने में वो सोने की चिम्मच प्लेट फिर फेंका, दौड़ करके पहुंच गया। तो ऐसे आज लग रहा है कि लक्ष्मी जी निवास कर गई हूँ और नृत्य कर रही हूँ मानो। कौन? लक्ष्मी मैया अपने प्यारे प्रभु के आनंद में अपने आनंद को जोड़ दिया। बोल दो भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ये आनंद उत्सव चल ही रहा था, लेकिन अचानक नंद बाबा को याद आ गया। क्या? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है कंस को कर देते हैं। कौन? नंद बाबा। कर का मतलब इनकम टैक्स जमा करते हैं। क्यों कर देते हैं? वैसे तो नंद बाबा नायक हैं, कहाँ के? गोकुल के राजा हैं। इनके घर में लाखन गैया हैं, हजारन माठ मटका दूध दही का रोज सप्लाई होता है, विक्रय मथुरा में ही वो विक्रय होता है। तो जब देखा कि ज्यादा कुछ इनकम हो रही है नंद बाबा की, तो कंस ने कर लगा दिया। भाई ज्यादा जब आमदनी होने लगती है, आय बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इनकम टैक्स वाले लग जाते हैं पीछे से, तो टैक्स हर मंथ जमा करना पड़ता है। तो हर वर्ष जो है नंद बाबा को टैक्स जमा करना पड़ता था। तो वो तिथि वो समय याद आ गया और उसी को जो है कर को जमा करने के लिए कहाँ? मथुरा को जाते हैं। लेकिन गोकुल की रक्षा के लिए ग्वाल बालों को बुला करके सौंप दिया। क्या? गोपान गोकुल रक्षा